तो बच्चों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल टंका 03 में। बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न जानकारी दिया था। उम्मीद करता हूँ कि मेरे उन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी हासिल हुआ होगा। इसलिए आज मैं एक नया विषय लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जो कि 8वीं, 9वीं और 10वीं के कक्षा के छात्र छात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का नया विषय, तत्सम और तद्भव शब्द। बच्चों, तत्सम और तद्भव शब्द क्या है, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बच्चों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं बोलने से, तत्सम शब्द वो होता है जो उच्चारण और वर्तनी संस्कृत के अनुसार होता है। प्रोनाउंसिएशन या लिखा वो क्या होता है, संस्कृत के अनुसार ही होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे वर्णन किया है। तो तत्सम में क्या है, आम्र, पूर्ण, नव, दुग्ध, ये तत्सम शब्द है ना। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द की उच्चारण और वर्तन हिंदी के अनुसार ही होता है। यानी कि हिंदी का जैसा का तैसा जो शब्दों का उच्चारण होता है उसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द होता है संस्कृत का ज्यों का त्यों हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण के साथ वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा। बच्चों, तत्सम शब्द क्या क्या है और तद्भव शब्द क्या क्या है, मैं यहाँ पे 2-4 उदाहरण के साथ आप लोगों को वर्णन करने वाला हूँ। बच्चों, तत्सम में आएगा आम्र। आम्र, उस आम्र को तद्भव में क्या कहा जाता है, आम। आम को यानी कि संस्कृत में आम्र भी कहा जाता है। पूर्ण, तद्भव में क्या है, पूरा। हिंदी में पूरा, संस्कृत में पूर्ण। हिंदी संस्कृत में नव, हिंदी में नौ, यानी कि तत्सम में नव, हिंदी में नौ। तत्सम यानी कि संस्कृत में दुग्ध, तद्भव यानी कि हिंदी में दूध। उसी प्रकार से तत्सम में संस्कृत में ग्राम, हिंदी में गांव। तत्सम में संस्कृत जिह्वा, हिंदी में जीभ। उसी प्रकार से तत्सम में सूर्य मतलब सूरज ना, तद्भव में सूरज होता है, संस्कृत में सूर्य यानी कि सन ना। उसके बाद मयूर, तत्सम में मयूर बोला जाता है, जो हम लोग हिंदी में ऐसे मोर बोलते हैं। तो बच्चों, यही है तत्सम और तद्भव। फर्क क्या है कि तत्सम संस्कृत शब्दों के साथ उच्चारण होता है या फिर संस्कृत शब्द होते हैं, और तद्भव हिंदी शब्द होते हैं। तत्सम में ज्यों क्या त्यों संस्कृत ही बैठता है और तद्भव में हिंदी का पूर्ण रूप बैठता है। यही इसी को तत्सम और तद्भव कहा जाता है। अगर आप लोगों को तत्सम और तद्भव का अंतर बताओ बोल के आया तो आप लोग इसी को भी लिख सकते हैं। तत्सम शब्दों का उच्चारण और वर्तनी संस्कृत के अनुसार ही होता है। और यहाँ पे और लिख के आप लोग क्या लिखेंगे, तद्भव शब्द के उच्चारण और वर्तनी हिंदी के अनुसार ही होता है। यह हो गया अंतर। या फिर तत्सम और तद्भव शब्द क्या है बोलने से ऐसा लिखेंगे, और तत्सम और तद्भव में अंतर स्पष्ट करो बोलने से इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों, मेरा ये छोटा सा वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी हासिल होगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल को नए नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और एक लाइक बटन दबा दीजिए।